हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर शो सम यूनिक एक्टिविटीज़ विच डिस्टिंग्विशेस दैन फ्रॉम नॉन लिविंग एंड डेड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, ये कुछ ना कुछ तो ये यूनिक एक्टिविटीज़ तो शो करते ही हैं, जो कि वो एक्टिविटीज़ उन्हें बताती हैं कि ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग है, ये जिंदा है या ये मरा हुआ है। ये लिविंग, नॉन लिविंग एंड डेड एंड लिविंग जो कहते हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, सम ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आर, जिसमें से कुछ एक्टिविटीज़ हैं ग्रोथ होना, बढ़ना, और मेटाबॉलिज्म का होना, रिप्रोडक्शन होना, मूवमेंट होना, कॉन्शियसनेस। किसी कॉन्शियसनेस मतलब कि जैसे हम वो स्टेट जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो वाले स्टेट, होम्योस्टेसिस, हीलिंग जैसी जो एक्टिविटीज़ हैं वो होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सम ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आर वेरी एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ एंड सेकंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज़ हैं जो कि बहुत एसेंशियल हैं, बहुत ज़रूरी हैं हमारी लाइफ के लिए, जैसे कि सर्वाइवल ऑफ लाइफ, मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। हैंस ऑल्सो कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस, जिसको हम लाइफ प्रोसेस भी कहते हैं, जिंदगी जीने की प्रक्रिया। लाइक ये है हमारा, ये जो दे रखा है न्यूट्रिशन, ये प्रोसेस होता है। ये हमारा, हम जब खाना खाते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ये हमारा न्यूट्रिशन होता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड कंज्यूमिंग न्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हैं इसको। सेकंड है हमारा रेस्पिरेशन आपको लगता होगा मे बी कि जो रेस्पिरेशन जो है वो ब्रीदिंग सेम है, दोनों ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों सेम है, पर लेकिन ये सेम नहीं है। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है कि ऑब्टेनिंग एनर्जी है फ्रॉम द फूड। वो प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑब्टेन करते हैं एनर्जी को फूड में से, या हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी एज एटीपी। एटीपी की फॉर्म में हम एनर्जी को ऑब्टेन करना। रेस्पिरेशन तो खाली वो होता है ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, बस यही प्रोसेस होता है ब्रीदिंग का। ब्रीदिंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्पिरेशन। तीसरा आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, इधर से उधर ले जाना, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मेटाबॉलिटिक्स। चौथा है हमारा डी एक्सक्रीशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट्स। जो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है उसको बाहर निकालना, रिमूव करना उसको फ्रॉम द बॉडी। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन की डिफाइन है द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड एंड कंज्यूम न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड यूटिलाइज दैम फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। ये न्यूट्रिएंट्स की डिफाइन ये कह रही कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो ऑब्टेन करता है और कंज्यूम करता है न्यूट्रिएंट्स को फूड के फॉर्म में, और यूटिलाइज करता है उसके एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ के लिए। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू फुलफिल ऑल नीड ऑफ लाइफ। न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस, जो कि हमारी जो नीड है, ऑर्गेनिज्म की जो नीड है उसको फुलफिल करें। फूड सोर्स विच प्रोवाइड्स वन और मोर न्यूट्रिएंट्स। फूड क्या है? फूड इज़ ए पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। फूड जो होता है वो हमें एक और एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स
देता है हमको। मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आर दीज which provide energy needed to perform all life activities, example carbohydrate and fat। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है हमारा न्यूट्रिएंट्स जो कि हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी, जिस जो रिलीज़ होती है हमारे फूड में से, वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गए, मिनरल्स हो गए, मेनली कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मोड। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन के कौन कौन से टाइप होते हैं। न्यूट्रिशन के दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और सेकंड हमारा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इन दोनों को आप 7th-8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। चलिए पढ़ते हैं, दोबारा से रिवाइज हो जाएगा हमारा 7th-8th का। ऑटोट्रॉपिक क्या न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है सेल्फ, ऑटो मतलब होता है हमारा सेल्फ और ट्रॉपिक मतलब होता है फीडिंग। ऑर्गेनिज्म आर ऑटोट्रॉप्स। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो कि खुद खाना बनाते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप। और हेट्रोट्रॉप, हेट्रो का मतलब है अदर और डिफरेंट, ट्रॉपिक मतलब फीडिंग। ऑर्गेनिज्म आर हेट्रोट्रॉप्स। अब इसमें डिफ्रेंशिएशन दे रखा है ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। ऑटोट्रॉप का पढ़ते हैं, एबिलिटी टू प्रिपेयर ओन कार्बोहाइड्रेट फूड यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टेंस। इनऑर्गेनिक सिंपल सबस्टेंस को यूज़ करते हुए उनकी एबिलिटी होती है वो अपना खाना प्रिपेयर कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट फूड प्रिपेयर कर लेते हैं इनऑर्गेनिक सबस्टेंस को यूज़ करते हुए। और हेट्रोट्रॉपिक के देखें तो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड कंज्यूमिंग रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय अदर। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो रेडीमेड फूड होता है जो कि किसी और ने बनाया हुआ है उसको वो कंज्यूम करते हैं। ऑटोट्रॉप में जैसे आ गए हमारे प्लांट्स आ गए, और हेट्रोट्रॉप में एनिमल्स आ गए। ह्यूमन आर ऑल्सो एनिमल। सेकेंड टाइप जो है हमारा वो है केमोसिंथेसिस, प्रिपेयरिंग फूड यूजिंग केमिकल एनर्जी, एग्जाम्पल एस बैक्टीरिया, एफी बैक्टीरिया। जो ऑटोट्रॉपिक में है दो टाइप के ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, जो कि है केमोसिंथेसिस, जो कि है प्रिपेयरिंग फूड बाय यूजिंग केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को यूज़ करके खाने को बनाना। जैसे ये बैक्टीरियाज के नाम दे रखे हैं, एस बैक्टीरिया और एफी बैक्टीरिया। अब सेकंड जो टाइप होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस, जो कि हम सब इससे वाकिफ हैं। प्रिपेयरिंग फूड यूजिंग लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को यूज़ करते हुए फूड को प्रिपेयर करना। एग्जाम्पल है हमारा एल्गी, प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया एक्सेट्रा। अब हम बढ़ते हैं हेट्रोट्रॉपिक की ओर। हेट्रोट्रॉपिक में 3 टाइप्स के न्यूट्रिशन है। पहला है हमारा सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक क्या होता है? सेप्रोफाइटिक वो होता है जो कि डेड और डिकेइंग, जो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, उन पर जो बैक्टीरियाज और जो फंगी लगते हैं उनको हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। फीडिंग ऑन डेड डिकेइंग मैटर, जो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, उन पर जो फंगी और बैक्टीरिया जो पैदा हो जाते हैं वो उससे डेड और डिकेइंग मैटर से वो अपना न्यूट्रिशन उससे लेते रहते हैं। पैरासाइटिक में आता है हमारा एब्जर्व न्यूट्रिशन फ्रॉम बॉडी ऑफ अवर अदर ऑर्गेनिज्म। पैरासाइटिक में होता है कि जो एब्जर्व करते हैं न्यूट्रिशन किसी एक बॉडी से, मतलब अपनी बॉडी से किसी अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। जैसे कि हमारा एग्जांपल है एक्टोपैरासाइटिक, लीच, कसकटा। एंडोपैरासाइटिक का नाम है हमारा एस्कार्डिस एटीसी, जो कि विदाउट किलिंग एब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम बॉडी टू अदर ऑर्गेनिज्म। किसी अदर ऑर्गेनिज्म को मारे बिना उससे न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करना, उसको हम कहते हैं
न्यूट्रिशन को कहते हैं हम पैरासिटिक। अब हमारा तीसरा आता है हमारा हेटरोट्रॉपिक में, होता है होलोजोइक। टू टेक होल फूड इन एंड डाइजेस्ट इन विद इन बॉडी इन 5 मेन स्टेजेस। हम जो हैं ये होलोजोइक न्यूट्रिशन में ही आते हैं। हमें खाना टेक करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं हमारी विद इन बॉडी में, जो कि हैं 5 टाइप्स की स्टेजेस होती हैं। पहली टाइप के हमारा इंजेक्शन, खाने को टेक करना, मतलब खाने को मुंह में खाना। फिर दूसरा जो होता है हमारा डाइजेशन, फिर आता है हमारा असिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, फिर आता है हमारा एक्सक्रिएशन। ये 5 टाइप्स के जो होते हैं वो ह्यूमंस में होते हैं और एनिमल्स में होते हैं। अब हमारा आता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एल्गी आर द मेन ऑटोट्रॉपिक्स और प्रोड्यूसर्स। जो प्लांट्स और एल्गी जो होते हैं ये हमारे मेन ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस इन ग्रीन सेल्स। ये जो हैं परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस ग्रीन सेल्स के द्वारा। द प्रोसेस अकर्स इनसाइड क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड। ये जो प्रोसेस होता है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? ग्रीन कलर का पाया जाता है। ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है। ये आपने क्लास 9th में बहुत सारे प्लास्टिड के बारे में पढ़ा होगा, जैसे ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। जो कि ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कलरलेस प्लास्टिड होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन प्लास्टिड होता है, जो कि प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन फॉलोइंग स्टेजेस। फोटोसिंथेसिस इन लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शन में होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल पिगमेंट। एब्जॉर्ब करना लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल पिगमेंट में, ये हमारा होगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू यूजुअल केमिकल एनर्जी ATP। लाइट एनर्जी को ATP केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना एनर्जी को लेने के लिए। तीसरा है हमारा स्प्लिटिंग ऑफ H2O इनटू H एंड O2। मतलब वाटर को कन्वर्ट कर देना, मतलब स्प्लिट अलग अलग कर देना, H को अलग कर देना, O2 को अलग कर देना। अब डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। डार्क रिएक्शन में होता है रिडक्शन ऑफ CO2 यूजिंग हाइड्रोजन। CO2 को यूज़ करते हुए रिडक्शन होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को गैस का हाइड्रोजन को यूज़ करते हुए। सेकेंड है हमारा फॉर्मेशन ऑफ जैक्सोज, शुगर एंड ग्लूकोज। थर्ड है हमारा ग्लूकोज से स्टार्च बनता है। फैक्टर्स एसेंशियल। फैक्टर्स मतलब कि क्या क्या ज़रूरत है इसके लिए। पहली हमारी लाइट, क्लोरोफिल जो होता है, लाइट, क्लोरोफिल ये सब होता है। CO2, H2O एंड टेम्परेचर, ये सब जो होता है। इन प्लांट्स लीव्स मेन, ये जो है इन प्लांट्स लीव मेन ऑर्गन ऑफ फोटोसिंथेसिस सोज स्टोमेटा। इसका मतलब है कि इन प्लांट्स लीव्स, पेड़ की पत्तियों में मेन ऑर्गन ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है शो स्टोमेटा। स्टोमेटा होता है हमारा मेन ऑर्गन जो कि फोटोसिंथेसिस कराता है। स्टोमेटा हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 एंड ट्रांसपीरेशन ऑफ H2O। जो स्टोमेटा होता है हमारा वो जो है एक्सचेंज कराता है O2 और CO2 को। जैसे CO2 लेता है, ऑक्सीजन भेजता है, ट्रांसपीरेशन होता है हमारा उसमें। ये स्टोमेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्लांट के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा आता है अब
न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स होता है all animals show heterotrophic mode of nutrition with 3 steps। जितने भी एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस जो हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हैं, शो करते हैं न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक का, जो कि दूसरों के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, अदर एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं, जैसे कि काओ, गॉट, बफेलो, ये सब। 3 मेन स्टेप्स हैं एनिमल्स के हेटरोट्रॉपिक के। पहला जो मैंने आपको पहले ही बताया था, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंजेशन और ईजेशन। अब हमारा जो मेन जो है ये 3 हैं। पहला तो है हमारा डाइजेशन, और दूसरा है हमारा एब्जॉर्प्शन, तीसरा है हमारा एसिमिलेशन। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ डाइजेशन डिपेंडिंग ऑन कम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं डाइजेशंस के। आगे बढ़ते हैं, चलिए। एग्जाम्पल दे रखा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा shows phagocytosis। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव डाइजेस्टिव सिस्टम। जो अमीबा होता है, अमीबा फैगोसाइटोसिस शो करता है, जैसे कि अमीबा पानी में रहता है, कोई आया, उसका एनिमी आया, खाना आया उसका, उसके पास फैगोसाइटोसिस करेगा, उसको अपने अंदर एक जगह बना लेगा, उसके अंदर ही उसको खींच लेगा। उसके अंदर जो होता है वो फैगोसाइटोसिस होती है पूरी सेल्स में, सिंगल सेलुलर सेल होता है अमीबा। जैसे कि हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि बहुत सारे सेल्स के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो उसमें होता है डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब आता है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। एनिमल्स में क्या था, एनिमल्स में डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन जो था मेन स्टेप्स थे। अब हमारा आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस शोज होलोजोइक न्यूट्रिशन। मैंने पहले ही बताया था, जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस जो चल रहा था उसमें हेलोजोइक जो न्यूट्रिशन था ये वाला, इसमें ये शो करता है, जो कि टू टेक होल फूड एंड डाइजेस्ट इन विद इन द बॉडी। टेक होल फूड को लेना और उसको डाइजेस्ट करना, वो होता है हमारा होलोजोइक, जिसमें हम ह्यूमंस भी आते हैं, जो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन ह्यूमंस शो करते हैं। इसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं, 5 स्टेप्स, जिसमें होता है हमारा, पहला है, मैंने पहले भी बताया था, पहला है हमारा इंजेशन, दूसरा है हमारा डाइजेशन, तीसरा है हमारा एब्जॉर्प्शन, और चौथा है एसिमिलेशन, और पांचवा है ईजेशन होता है हमारा पांचवा। ये हमारे जितने भी हैं ये ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम है। चलिए आगे पढ़ते हैं कि ये होते क्या हैं, ये प्रोसेस जो होते क्या हैं। इंजेशन सबसे पहले आता है हमारा इंजेशन, जो कि है प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ सॉलिड लिक्विड फूड विया माउथ। इनटेक करना, सॉलिड हो या लिक्विड हो, फूड को लेना है, चाहे वो दूध पी रहे हो आप, या खाना खा रहे हो, चावल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, जो भी हो, उसका इनटेक करना माउथ के विया माउथ के थ्रू, माउथ में रखना, हाथ से हैंड का यूज़ करते हुए आप माउथ में ले जाते हैं, रखते हैं, वो होता है हमारा टेकिंग ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड प्रोसेस जो होता है वो होता है इंजेशन। सेकंड आता है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन होता है द प्रोसेस बाय विच, डाइजेशन होता है द प्रोसेस बाय विच complex food which are converted into insoluble material या food molecules into simple
soluble and absorbable form using various enzymes. एंजाइम्स को यूज़ करते हुए जो हमारा फूड है, जो खाना है, वो छोटे छोटे सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स में फूड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें सिंपल हो जाता है। तीसरा आता है हमारा, तीसरा जो है वो है हमारा एब्जर्प्शन। एब्जर्प्शन क्या होता है? एब्जर्प्शन होता है एंट्री ऑफ डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स न्यूट्रिएंट्स इनटू फूड। जो भी हमारा जो सेकंड जो प्रोसेस था डाइजेशन हो करके हमारा जो खाना है अब आता है हमारा ब्लड में चला जाता है। पहले हमने खाना खाया, फिर वो गया अंदर, स्टोमक में पहुंचा, स्टोमक में डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद एब्जर्ब हुआ, जो कि डाइजेस्टिव फूड निकल के चला गया और उसमें से जो वेस्ट मटेरियल था वहाँ से अलग हो गया, और फिर जो डाइजेस्टिव फूड था वो ऐसे ही फ्लो करते हुए एब्जर्प्शन प्रोसेस के थ्रू ब्लड में चला गया। अब चौथा है हमारा, चौथा जो आता है ये जो है चौथा है हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन होता है यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर बॉडी फंक्शंस। यूटिलाइज होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स फंक्शंस के लिए, बॉडी फंक्शंस के लिए। अब हमारा जो होता है इजेशन होता है हमारा रिमूवल ऑफ फेशियल मैटर विया एनस, डेफेसेशन जिसको हम कहते हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट भी कह सकते हैं हम थ्रू एनस के थ्रू। जितना भी जो हमारा जो डाइजेशन जो प्रोसेस हुआ था सेकंड नंबर पे, जितना भी जो वेस्ट मटेरियल था वो स्प्लिट हो गया डाइजेस्टिव फूड में से। वो जो अनडाइजेस्टिव फूड और हम कह सकते हैं या वेस्ट था वो चला गया हमारा इजेशन के थ्रू विया एनएस के थ्रू, जो है रिमूव हो गया हमारी बॉडी से। ये हो गया हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम 5 स्टेजेस पढ़े थे। अभी हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स भी पढ़ लिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन की डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे, और हम इम्पोर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जिसमें है हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जो कि हैं 1 मार्क के क्वेश्चंस। 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे, जो कि पहला है हमारा डिफाइन फोटोसिंथेसिस, जो कि CBSE 2012 में पूछा गया है। CBSE ने 2010 में पूछा हुआ। ये सारे क्वेश्चंस हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे हम, लॉन्ग आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस हम 3 मार्क कर डिस्कस करेंगे, लॉन्ग आंसर्स 5 मार्क कर भी डिस्कस करेंगे हम। ये सब डिस्कस करेंगे। फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और भी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। रेस्पिरेशन के भी टाइप पढ़ेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बस। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर आप हमारे साथ आगे पढ़ना चाहते हैं, आगे डिस्कस जो होंगे क्वेश्चंस उनको डिस्कस करना चाहते हैं हमारे साथ, तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।